तो दोस्तों आज हो गया 13 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में भगवंत मान की आप सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो बच्चों के माता पिता को किसी खास दुकान से स्कूल की किताबें या यूनिफॉर्म लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप सरकार ने पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो इस नियम का सख्ती से पालन करें। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने ऑर्डर में कहा है कि पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। ये लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी भेजनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी इन दुकानों पर टीम भेजकर जांच करवाएंगी। बसपा कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर अंबेडकर जयंती मनाने जा रही है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में इसे मनाया जाएगा। इस मौके पर जोनल प्रभारी अपने अपने मंडलों में मुख्य अतिथि होंगे। जिला अध्यक्ष अपने जिले से लोगों को लेकर मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जाएंगे। आपको बता दें कि बसपा इसके सहारे ये बताने की कोशिश करेगी कि आज भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग बसपा के साथ पूरी मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 में से 33 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को 27 सीटों पर हुई मतगणना में से 24 सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके थे। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल सपा का खाता नहीं खुल सका। प्रचंड जीत के साथ भाजपा ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही 100 सदस्य उच्च सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। यूपी में एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान आया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा है कि भाजपा ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में 33 सीटें भाजपा ने जीती है। सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता हाथ में आते ही कश्मीर राग अलापने लगे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने कश्मीर की बात कर दी। आपको बता दें कि शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा और फिर बोले जो विवाद बचे हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। जम्मू कश्मीर विवाद को छोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि सत्ता हाथ में आने से पहले ही वो अपना रंग दिखाने लगे थे। बीते 3 फरवरी को एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी के काफिले पर फायरिंग मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। घटना के 58 दिन बाद दाखिल चार्जशीट में 3 आरोपियों के खिलाफ 60 गवाह बनाए गए हैं, जबकि 398 पेज की चार्जशीट है। इसे सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को असदुद्दीन अवैसी मेरठ के किठौर में चुनावी प्रचार करने के बाद देर शाम काफिले के साथ कार में सवार होकर दिल्ली के लिए लौट रहे थे। ओवैसी के साथ कार में पार्टी के कुछ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसे ही उनका काफिला पिलखुआ के छिजासी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो हथियारों से लैस 2 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने नोएडा के सचिन और सहारनपुर निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते, फिर उसके ऊपर कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है। हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं।
देखिए एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का, और कोई पुलिस वाला कुछ बोल रहा है सर, वहाँ पुलिस वाला एडमिट करेंगे कि कैमरा पे गवर्नमेंट का फेलियर होता है इसमें। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मतनगर खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में एक ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी हिजाब पहनना मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा? आप यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आरएसएस कहाँ से अच्छा है? हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें आप पढ़ लो जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। सर, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है। अभी ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका।